हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू गेम ऑफ ट्रेडिंग। तो चलिए बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। कल थर्सडे है तो कल एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की। और आज मार्केट इतना फॉल क्यों क्यों मैं आपको बताने का थोड़ा थोड़ा रीजन बताऊंगा किस तरीके क्यों मार्केट आज गिरा। तो चलिए कल आते बैंक निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरीके से बैंक निफ्टी ने आज ट्रेड किया। तो देखिए आज बैंक निफ्टी ओपन होता है करीब फ्लैट, बिल्कुल एग्जैक्ट फ्लैट खुलता है और मार्केट जैसी फ्लैट खुलता है मार्केट जैसी फ्लैट खुलता है। आपने देखा कि कल 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका था यहाँ से मार्केट। तो कल 3 बार ले चुका था, तो जितने भी बायर्स थे वो बायर्स थे उन लोगों को लगा ये लेवल टूट गया है तो बाय कर लेते। पर हमने एक चीज नहीं देखी मार्केट में, जो कि मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे 600 पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। जो कि देखिए आपने लास्ट टाइम मार्केट में जो आया था इससे फॉल 600 से एकदम वन वे फॉल आया था, जो कि इतना बड़ा फॉल था। तो जैसे ही ये 3-4 दिन जैसे ही मार्केट है ना रेंज में जब फंसा हुआ था, जब इतने दिनों फंसा हुआ था, तो इसके बाद जैसे ही ना ये रेंज टूटी तो लोगों ने बाय किया। और वही एक ऑपरेटर ने फायदा उठाते हुए वहीं पर ही सारी अपनी क्वांटिटी सेल कर दी, बड़ी वाली जिनकी बड़ी बड़ी पोजीशन है थी 600 पे। तो वहां पे उन लोगों ने सेल करी और वहां से मार्केट में एक शार्प फॉल आया, जिसमें पहला आपको सपोर्ट मिला जहाँ पे 43,200 का। हर स्विंग को सपोर्ट करते करते पर एक रिकवरी नहीं आ रही थी मार्केट के अंदर। रिकवरी तब आई जब हमारा मेजर सपोर्ट के पास मार्केट आया, जो कि था ये वाला लेवल 43,000 से लेके 43,950 तक का हमारा, या 950-800 तक का हमारा मेजर सपोर्ट था। ये सारे सपोर्ट एरिया थे जहां से मार्केट काफी दिनों तक रेजिस्टेंस लेके ऊपर गया था। तो ये हमारा मेजर सपोर्ट था, यहाँ पे मार्केट को रिकवरी लेनी ही लेनी थी। और लेनी थी तभी ये ना यहाँ पर मार्केट ने एक रिकवरी दी वन वे। यहाँ पे मैंने भी कुछ ट्रेड लिया था, 2 ट्रेड लेने की कोशिश करी थी। एक बार मैंने यहाँ पे एग्जिट करा, फिर वहां पे मैंने यहाँ पर फिर मैंने एग्जिट किया जब ये यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रही थी। तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा रिकवरी आ सकती है। और जब इतना बड़ा फॉल हो जाता है तो हम इतनी बड़ी अप ट्रेंड की सोच नहीं सकते। तो हमें ये बात ध्यान रख के चलनी है कि हमारा ट्रेंड क्या है। हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं तो हमें डर लगना चाहिए। तो हमें कम उसके हिसाब से कम क्वांटिटी रखनी चाहिए। तो देखिए मैंने कुछ क्वांटिटी ली थी, ये मैंने ली थी, छोटा मोटा ट्रेड लेने की कोशिश करी थी। सबसे पहले ज़्यादा क्वांटिटी मैंने इसमें ली थी। ये तो मेरी सुबह की क्वांटिटी थी जब वो 500 को क्रॉस किया था मार्केट। जब मार्केट ने क्रॉस किया था 500, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक जैसी ये डोजी कैंडल बनी मैंने यहाँ पे निकाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने एक कॉल यहाँ पे लेने की कोशिश करी थी 100, जब मार्केट इधर इधर कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा था तो मैंने यहाँ पे लिया था। फिर उसके बाद 43,000 की कॉल ली थी जब मार्केट फिर से यहाँ पर आ गया था, तो मैंने यहाँ पे कुछ ली थी, तो मैंने छोटा बहुत प्रॉफिट किया था तो लिया था। ठीक है। जब आपसे चीज़ें छूट जाती हैं तो आपको जहाँ पे आपको वेट करना चाहिए आपके सेटअप का, आपको रिवर्सल का प्लान करना चाहिए। मेरा एक और भी रीज़न था यहाँ पे ट्रेड लेने का, क्योंकि जब मार्केट ऊपर से 700 पॉइंट फॉल कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो एक छोटा सा रिकवरी लेनी चाहिए थी। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे एक ट्रेड लिया और यहाँ तक मार्केट को मैंने मैंने यहाँ पे कहीं मार्केट में निकाल दिया मैंने अपना ट्रेड। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेड लिया था, एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड किया था, बस 25 क्वांटिटी से कोशिश करी थी। मुझे लगा था कि थोड़ा एक लास्ट टाइम पे 3 बजे थोड़ा एक मोमेंटम दे देगा। तो चलिए छोड़ते हैं वक्त सारी बातें और कल की ट्रेडिंग पे आते हैं। कल किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर सकता है। तो देखिए मार्केट में अब जो रेंज है हमारे लिए स्पेशल, जो कि हमारी रेंज हो जाती है सबसे पहले ये वाली रेंज 43,000 से लेके 43,100 से 200 तक की आपकी एक रेंज रेजिस्टेंस की तरफ से आपको मिलेगी। पहली वाली तो मेजर रेजिस्टेंस आपको यहीं पे मिलेगा सबसे पहले। और फिर उसके बाद एक आपको यहाँ पर सपोर्ट आपको मिलेगा, जो कि 900 से लेके 43,000 तक का आपको एक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख के चलिए। और यहाँ पर अगर मार्केट कहीं खुलता है अगर इस रेंज के अंदर खुलता है, ये वाली रेंज में, ये वाली मार्केट में अगर इसी फ्लैट रेंज में खुलता है तो आपको वेट करना है। अगर यहाँ इस लेवल को निकालता है तो पहला टारगेट आपका ये रहेगा 175 का, और दूसरा टारगेट आपका 43,400 रहेगा। और अगर ये मार्केट इधर कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता है और इस लेवल को क्रॉस करता है, तब आपके मेजर टारगेट जो बनेंगे वो बनेंगे, सबसे पहले मेजर टारगेट बनेंगे 42,700, 700 नहीं 750 तक का आपका टारगेट बनेगा। फिर उसके बाद आपका टारगेट बनेगा 42,600 का। तो ये चीज़ लेवल आप ध्यान में रख के चलिए। कल एक्सपायरी है तो अपना एसएल टाइट करके चलना और ये रेंज को ध्यान से ट्रेड करना। इस रेंज में हो सके तो ट्रेड ही मत करना। इस रेंज के ऊपर जाता है तो बाय करना, इस रेंज के नीचे जाता है तो सेल करना। सेल तभी करना
जब ये मार्केट में थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करे तब है ना आपको सेल करना है, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा सेल ऑफ हो चुका है मार्केट के अंदर। तो हो सकता है कि एक पुल बैक आपको देखने को मिले, पुल बैक के बाद यहाँ पे कहीं कोई शूटिंग स्टार बनती है या फिर कुछ बनती है तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।